अब एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ए chord of a circle of radius 10 centimeter subtended a right angle at center. Find the area of the corresponding number 1 minor segment और number 2 major sector। तो इसमें हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो देखो ये इसका डायग्राम बना रखा है, इसमें एक सर्किल है, इसका सेंटर ओ ले लिया मैंने, और ये कॉर्ड ए बी है। ये कॉर्ड ए बी जो है सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और इस सर्किल का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है हमको। फर्स्ट पार्ट में हमें माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। माइनर सेगमेंट ये वाला है, ये इस वाले सेगमेंट का एरिया निकालना है पहले। तो पहले इसी को निकाल रहे हैं। तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा और उसमें से जो है ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं सबसे पहले हम एरिया माइनर सेगमेंट। तो एरिया माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे एरिया सेक्टर माइनस एरिया ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ओ ए बी को माइनस कर देंगे, ओ ए बी। तुम चाहो तो यहाँ पे इस सेक्टर को भी लिख सकते हैं हम। कैसे, यहाँ पे x लिख दिया करो। तो अब जो एरिया ऑफ सेक्टर आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर को हम लिख सकते हैं ओ ए एक्स बी ओ। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं एरिया ओ ए एक्स बी ओ माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी। तो ये आ गया हमारा माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट है, जिसमें ये वाला माइनर सेगमेंट हो गया। तो माइनर सेगमेंट कैसे करके निकालेंगे, सेक्टर से जो है ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। और सेक्टर को हमेशा ऐसे ही लिखना चाहिए, ओ ए, यहाँ पे कुछ नाम लिख दो, एक्स बी और ओ, तो ये पता चल जाता है अच्छा सेक्टर है। तो बस अब यहाँ पे सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया सेक्टर का फॉर्मूला। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनता है उसके लिए हाफ बेस इंटू हाइट वाला लगा देते हैं, हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो यहाँ पे इज इक्वल टू इसका सेक्टर का एरिया कैसे करके निकालेंगे, थीटा की जगह में है 90। ये इसे देखो जरा, थीटा की जगह में रख देंगे 90 अपॉन 360। पाई की जगह में उसने लिखा हुआ था कि 3.14 रखो, तो 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, 3.14 रखना है। और मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह में आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस हाफ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल का जब हम एरिया निकालते हैं तो 90 डिग्री के ठीक सामने ये हाइपोटेनियस होता है। इस हाइपोटेनियस को छोड़ के, ए भी हाइपोटेनियस है, इसको छोड़ करके किसी को भी बेस और किसी को भी जो है हाइट ले सकते हैं हम। तो इसमें ओ ए को बेस ले लेंगे और ये ओ बी जो है ये इसको हाइट ले लो, ये भी 10 ही है ये। तो बस इसमें लिख देंगे हम मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10। जो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आता है, हाइपोटेनियस को छोड़ करके किसी को भी बेस और किसी को भी हाइट ले सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, तो बस ये बेस और ये हाइट किसी को भी ले सकते हो। तो ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 4 जा 36, तो 1/4 आ जाएगा। ये कट जाएगा 4 टाइम्स, तो 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस यहाँ पे भी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो पहले इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पॉइंट हट जाएंगे ये, तो ये आ जाएगा 314 अपॉन 4 माइनस यहाँ कट जाएगा ये 50 टाइम्स, तो 50 मल्टीप्लाई। इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं। इसके नीचे जो है 1 है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कितना, 4 आ गया। और 4 की इंटू 50 से हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 200। तो 314 माइनस 200, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा कितना 114 अपॉन 4। और इसको 2 से कैंसिल कर रहे हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। तो 57/2 आ रहा है, इसको पॉइंट में निकाल देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। तो किस में आएगा ये, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर आ गया इसका। तो माइनर सेगमेंट का एरिया है वो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये था इसका पहला पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें वो कह रहा है कि मेजर सेक्टर का एरिया निकालो। तो मेजर सेक्टर कहाँ है, मेजर सेक्टर इस साइड है, ये दूसरी तरफ, ये वाला जो है ये मेजर सेक्टर है, ये इस साइड ये। तो यहाँ पे से हमें ये देखना पड़ेगा, ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का था, तो ये बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा। तो 360 में से, ये पूरा 360 होता है, 360 में से 90 को माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 270 का। तो ये 270 आ गया। तो
यहाँ पे लिखेंगे हम एरिया मेजर सेक्टर इज इक्वल टू वही फिर से 3/360 और मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। तो 3 की जगह में कितना आ जाएगा, अभी निकाला हमने 270, तो यहाँ पे लिखो 270/360 और पाई की जगह में 3.14 लिखना है, दे रखा था उसने, और आर स्क्वायर की जगह में फिर से कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ऐसे करके तो ये कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 9 से कैंसिल कर दिया इसको, 9 3 जा और 9 4 जा, तो ये आ गया हमारे पास 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 100, और 100 की इंटू जब इससे करेंगे तो इसके पॉइंट हट जाएंगे, ये हो जाएगा 3/4 और मल्टीप्लाइड बाय 314, और बस इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे, 4 से, पहले 2 से कर देते हैं, 2 2 जा 4, ये आ जाएगा हमारे पास 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और फिर 2 से कैंसिल कर दो इसको, 2 7 जा 14 और एक 1 बच गया, कितना हो जाएगा ये 17, तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16 और ऐसे करके फिर 1 बच जाएगा, तो 2 5 जा 10, 78.5, और इसकी इंटू 3 से कर दो, तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24 25 और 2 हो गया, 3 7 जा 21 22 23, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसके एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है। तो ये इसका दूसरा पार्ट था।